ये होती है आपकी रे 1 और रे 2। कोई भी हम 2 रे ऐसी ड्रॉ करें जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है। जैसे मान लो कि ये रे 1 है, इसका इनिशियल पॉइंट ये है, सेकेंड रे है, इसका इनिशियल पॉइंट ये है। आप कोई भी 2 रे लिखी, 2 रे हमने ड्रॉ की जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है, तो ऐसी रे जो बनाएंगी इनके बीच में आपको स्पेस दिख रहा है। तो बच्चे कैसा हो, वीडियो कंटिन्यू नहीं है आपकी, बीच बीच में गायब होते हो, क्लासेस पे कंटिन्यू ध्यान दो। अभिषेक राठी, हिमांशु, अंकित, जो भी बच्चे कनेक्ट हैं वीडियो चालू कर ले अपनी और बोर्ड पे ध्यान दे, डिस्टरबेंस ना करे बिल्कुल भी। ऐसे कैसे आप हमें लाइव दिख रहे हैं, तो इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि आप बीच बीच में गायब होने की कोशिश ना करें, डायरेक्ट कंटिन्यू रखें। बीच में फिर गायब हो गए समझ में नहीं आएगा, फिर आप कहोगे सर आपने जो पढ़ा है बिल्कुल समझ में नहीं आया, इसलिए कंटिन्यू रखें। देखो ये रे फर्स्ट है, रे सेकेंड है, दोनों रे के बीच में जो स्पेस होता है उसी को हम बोलते हैं एंगल। तो ये होता है आपका एंगल। इसके बाद हमने कल पढ़ा था कि एंगल को काउंट करने के तरीके या मेजरमेंट। उसके बाद हमने पढ़ा था एंगल मेजरमेंट। कल हमने तो ये पढ़ा था छोटा सा टॉपिक, एक पढ़ा था एंगल मेजरमेंट। एंगल मेजरमेंट में जो पढ़ा था वो क्या था, आपके पास 2 टॉपिक हैं इसमें, एक तो है डिग्री मेजरमेंट और दूसरा है रेडियन मेजरमेंट। तो ये 2 चीज़ें थी, एक तो डिग्री मेजरमेंट था और एक रेडियन मेजरमेंट। अब हम डिग्री मेजरमेंट से स्टार्ट करते हैं, एंगल मेजरमेंट के टाइप कैसे करते हैं, कैसे वो काम करता है, वो सारी चीज़ें कंटिन्यू देखेंगे। तो देखो बच्चों, अब हम एंगल मेजरमेंट देखते हैं। ये अगर आपने कल एब्सेंट थे वो बच्चे, इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लेना। बस ये छोटी सी चीज़, एंगल लिखा है, 2 लाइन ड्रॉ की हैं, उनके बीच का स्पेस एंगल होता है। ये सब एंगल मेजरमेंट है। इसके 2 टाइप है, डिग्री मेजरमेंट और रेडियन मेजरमेंट। अगर जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना आता है तो बोर्ड कंप्लीट होते ही स्क्रीनशॉट ले ले, ज़्यादा बेटर रहेगा। बाद में आप नोट्स प्रॉपर लिख लेंगे। तो मैं साइड हो जाता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, ठीक है। ले लिया है आपने कन्फर्म, आगे चलें। या आपको नोट करना है तो भी नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सीधा सा रफ नोटबुक यूज़ करें। देखो जब क्लास में आप लिखते हो या क्लास में नोट्स बनाते हो साथ में, तो रफ नोटबुक यूज़ करें। रफ नोटबुक के अंदर आप जल्दी जल्दी इसको नोट करें, बाद में फेयर में आप लिख लेना। तो रफ कर दूं मैं इसको। बच्चों म्यूट कर लो और इसके बाद में किसी को प्रॉब्लम है तो मैसेज करके इन्फॉर्म करें हमें, ठीक है। देखो अब हम इसका फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, डिग्री मेजरमेंट जो क्या होता है, कैसे आएगा। डिग्री मेजरमेंट में क्या होता है कि जैसे आपके पास एक्सेस होते हैं, ये एक्स एक्सेस होता है, ये वाई एक्सेस होता है। ये जो एक्सेस होते हैं कंप्लीट प्लेन को या बोर्ड को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट में। तो ये 4 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। तो इन 4 पार्ट को हम किस नाम से बोलते हैं, क्वाड्रेंट। तो ये हमारे पास क्वाड्रेंट होते हैं। जैसे कि हम इसको बोल दें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया ये आपके पास, ये हो गया आपके पास सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ये आपके पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। इन 4 क्वाड्रेंट में एक क्वाड्रेंट में जो एंगल बनता है हम उसको बोलते हैं
राइट एंगल। एक सिंगल क्वाड्रेंट में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं राइट एंगल। ऐसे ही जो आपके पास 4 क्वाड्रेंट हैं, उन चारों क्वाड्रेंट में टोटल कितने राइट एंगल बनेंगे? 4 राइट एंगल। वन क्वाड्रेंट इज इक्वल्स टू 1 राइट एंगल एंड 4 क्वाड्रेंट इज इक्वल्स टू 4 राइट एंगल। ये आपके पास छोटी सी इंफॉर्मेशन, डिग्री मेजरमेंट पढ़ रहे हो तो डिग्री कहाँ आएगी? अब आप ये पूछेंगे तो डिग्री देखो कैसे आएगी। एक सिंगल राइट एंगल जो होता है उस राइट एंगल को हम 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास ये राइट एंगल है, इसको हम 90 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? 90 पार्ट में। और इसको 90 पार्ट में डिवाइड करने के बाद इसमें जो एक पार्ट होता है उस एक पार्ट को हम 1 डिग्री बोलते हैं। देखो जैसे मान लो कि आपके पास राइट एंगल है, इस राइट एंगल में टोटल जितना भी स्पेस है आपने उसके टोटल कितने स्पेस बना दिए? 90। तो जो 90 स्पेस आपने बनाए हैं उन 90 स्पेस में एक जो सिंगल स्पेस होता है, ये होता है सिंगल स्पेस, इसी को हम क्या बोलते हैं? डिग्री। ये आपके पास 1 डिग्री हो गया। ऐसे ही कंप्लीट राइट एंगल में कितने डिग्री होंगे? 90 होंगे। तो ये आ गया आपके पास में 90 डिग्री। किसी बच्चे को डाउट हो तो चैट बॉक्स में लिख के कर। ओके देखो अब 1 राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री, यही होता है। या हम ये कह सकते हैं कि 1 राइट एंगल 90 डिग्री। डिग्री का सिंबल ये छोटा सा होता है। तो ये हमारे पास डिग्री मेजरमेंट में एक रिजल्ट आता है। दोबारा देख लो डिग्री मेजरमेंट में क्या करते हैं हम। डिग्री मेजरमेंट में सबसे पहले हम एक क्वाड्रेंट लेते हैं, उस क्वाड्रेंट में जो स्पेस होता है उसको राइट एंगल बोलते हैं। आपको पता है कि स्पेस को ही एंगल बोलते हैं। ऐसे कोई भी 2 रे हो उनके बीच में जो स्पेस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे एक सिंगल क्वाड्रेंट में जो स्पेस होगा उसको बोलते हैं राइट एंगल। अब जो राइट एंगल है उसमें जितना भी स्पेस है उस स्पेस को हमने 90 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो उसका एक पार्ट है वो एक पार्ट 1 डिग्री के बराबर होता है। तो ये 1 डिग्री हो गया। अब 1 डिग्री के बाद में ऐसे ही हम बोले कि 1 राइट एंगल में टोटल कितने डिग्री होंगे? तो 1 राइट एंगल में 90 पार्ट किए हैं तो वो हो गए आपके पास 90 डिग्री। इतना सभी को कंफर्म है? किसी को कोई डाउट नहीं है? डाउट नहीं है तो ओके लिख के कंफर्म करें और हम आगे बढ़ते हैं। फिर हाँ बच्चे रिप्लाई करो। किसी को कोई डाउट है तो मैसेज करें, डाउट नहीं है तो ओके लिख के कंफर्म करें। मोहित पढ़ाई में ध्यान दो, डिस्टर्बेंस मत करो। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है? अभिषेक राठी ओके। देखो बेटा सुशील कुमार ओके, थैंक यू बेटा रिप्लाई करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो और नोट करना है तो जल्दी से नोट कर लो 1 मिनट में और फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट करना हो तो कर लो, 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से नोट कर लो। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि 1 राइट एंगल में 90 डिग्री होते हैं। तो चलो 1 राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये चीज़ हमने पढ़ी। लेकिन जैसे कि हम देखें इसमें कॉसेक डिस्टर्बेंस नहीं, यहाँ ध्यान रखो एकदम क्लास के अंदर। देखो जैसे कि हमने पढ़ा है कि 1 राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है।
तो अब हम ये देखें कि 90 डिग्री में तो हम स्पेस जो काउंट करेंगे एंगल का वो डिग्री वाइज होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे स्पेस काउंट होगा। लेकिन अगर हम ये देखें कि मान लो कि ये 1 डिग्री का स्पेस है, इतना बड़ा है, लेकिन हमें इससे छोटा स्पेस काउंट करना हो, 1 डिग्री से भी छोटा, तो हमें इसकी छोटी यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आपने पढ़ा होगा किलोमीटर, मीटर, फिर सेंटीमीटर, छोटी छोटी यूनिट होती है छोटे स्पेस को काउंट करने के लिए। सेम इसी तरह से डिग्री के अंदर भी डिग्री से छोटी यूनिट को काउंट करने के लिए इसकी छोटी यूनिट होती है कि छोटा स्पेस काउंट करना है तो कैसे करते हैं। तो जैसे मान लो कि ये आपके पास एक राइट एंगल है या 90 डिग्री का स्पेस है, इसको हम इक्वल कितने पार्ट में डिवाइड किया था, 90 डिग्री में। मान लेते हैं कि ये आपके पास में है, जो 90 डिग्री आपने डिवाइड किया था उसमें से हमने 1 डिग्री ले लिया, एक स्पेस उठा लिया, उसमें से हमने उसको थोड़ा सा लार्ज करके बनाया, ये बन गया। तो जो 90 डिग्री बनाया था, 90 स्पेस थे, उसमें से एक स्पेस हमने उठा लिया और वो स्पेस हमने बनाया कि मान लेते हैं इतना बड़ा है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 1 डिग्री, इतना आ गया। अब हमें क्या करना है कि इससे जो छोटी यूनिट हैं उनको काउंट करना है कि 1 डिग्री से छोटी यूनिट को कैसे काउंट करते हैं। देखो उसमें कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं कि जो 1 डिग्री का स्पेस है इसको इक्वल कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 60 पार्ट में। इसको कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे हम, 60 पार्ट में। इसको 60 पार्ट में डिवाइड करते हैं और 60 पार्ट में डिवाइड करने के बाद इसका जो एक पार्ट होता है, सिंगल पार्ट होता है, वो पार्ट जैसे मान लो कि ये मान लेते हैं, इसको बोलते हैं हम मिनट। तो आप समझ गए होंगे कि 1 डिग्री में आपने कितने पार्ट किए, 60 पार्ट किए, और 1 डिग्री में अगर आपने 60 पार्ट किए हैं तो आपके पास 1 डिग्री में कितनी मिनट हो गई, 60 मिनट हो गई। तो यहाँ से हम एक रिजल्ट लिख सकते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट। मिनट का सिंबल होता है सिंगल डैश, ये चीज़ ध्यान रखना। डिग्री का सिंबल होता है ये वाला जो आपने स्मॉल सा राउंड बना रखा है ऊपर, और मिनट का सिंबल होता है ये वाला जो यहाँ पे सिंगल डैश लिखा हुआ है। इतना समझ में आ गया। एक रिजल्ट आपका ये हो गया, सेकंड रिजल्ट हो गया ये, मतलब राइट एंगल से डिग्री में, डिग्री से मिनट, छोटी यूनिट आ गई। अब मिनट से भी छोटी यूनिट कौन सी होगी, जो क्लॉक में होती है, सेम उसी टाइप से होती है। जैसे मान लेते हैं कि हमने बना लिया ये स्पेस, और ये स्पेस कितना है, 1 मिनट का। अब हमने 1 मिनट का स्पेस बना लिया, देखो बच्चों, हमने 1 मिनट का स्पेस बना लिया, और 1 मिनट का स्पेस बनाने के बाद इसके भी छोटे छोटे पार्टीशन करेंगे। इसके भी हमने कितने पार्ट किए, 60 पार्ट किए। 1 मिनट का हमने स्पेस बनाया, 1 मिनट का जो स्पेस बनाया उसके छोटे छोटे पार्ट किए, टोटल इक्वल 60 पार्ट। और उसमें जो 1 पार्ट होगा उस 1 पार्ट को हम लिखेंगे 1 सेकेंड। 1 पार्ट इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। इस हिसाब से आपके पास टोटल जो 1 मिनट है इसको 60 पार्ट में डिवाइड किया, और 60 पार्ट में डिवाइड किया, इसका मतलब ये आपके पास 60 सेकेंड हो गए। अब सेकंड का सिंबल क्या होता है इसके अंदर, तो सेकंड का सिंबल होता है मिनट का तो सिंगल डैश, और सेकंड का होता है डबल डैश।
इस हिसाब से आपके पास 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। तो ये है आपके पास में डिग्री मेजरमेंट की सबसे छोटी यूनिट सेकेंड। तो फर्स्ट रिजल्ट क्या मिला आपको, 1 राइट एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सेकेंड रिजल्ट ये रहा आपका 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। ये आपका थर्ड रिजल्ट रहा। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले या नोट करें जल्दी से, और लिखते ही हमें इन्फॉर्म करें ओके लिख के। हम मोहित, कौशिक, सुशील फटाफट इनको नोट करो, रफ नोटबुक में जल्दी नोट करना है, ठीक है। आप ये चीज़ याद रखना, जैसे 30 के जो 3 रिजल्ट आए हैं वो तीनों रिजल्ट याद रखना। तीनों रिजल्ट में फर्स्ट है आपके पास जैसे कि राइट एंगल 90 डिग्री और 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। देखो अब हम इसमें देखें कि आपने एक राइट एंगल के बारे में पढ़ा था, अब डिग्री मेजरमेंट कंप्लीट खत्म, ठीक है। देखो उसके बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन और देख लो कि डिग्री मेजरमेंट में क्या होता है कि आपने एक राइट एंगल के बारे में पढ़ा था। जब चारों राइट एंगल मिला के हम देखें इसमें, तो चारों राइट एंगल जैसे हम इसमें मिलाएंगे तो एक कंप्लीट सर्कुलर एंगल बनेगा, ठीक है बच्चों, एक कंप्लीट सर्कुलर एंगल बनेगा। देखो इसमें हम ये बोल सकते हैं कि 4 राइट एंगल इज इक्वल्स टू सर्कुलर एंगल। इतना आ गया कि जो आपके पास 4 राइट एंगल हैं वो 1 सर्कुलर एंगल आ गया। अब हम इसमें ये भी बोल सकते हैं एक राइट एंगल में 90 डिग्री होता है, आप सभी को पता है। तो एक जो कंप्लीट सर्कुलर एंगल बनेगा उस सर्कुलर एंगल में कितने डिग्री एंगल होगा, तो 1 सर्कुलर एंगल अब बताओ एक राइट एंगल में 90 डिग्री, 4 राइट एंगल में कितना होगा, सिंपल सा है, बताओ, रिप्लाई करो फटाफट जल्दी से। 1 राइट एंगल 90 डिग्री, 4 राइट एंगल 4 इंटू 90, तो कितना आ गया आपके पास में 360। ये रिजल्ट इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना, क्योंकि हम इसको आगे देखेंगे बाद में कि जो कंप्लीट सर्कुलर एंगल है जो हमने ये रिजल्ट लिखा है, ये रिजल्ट काम आएगा हमें बाद में। इसलिए मैंने ये बताया कि कंप्लीट सर्कुलर एंगल 360 डिग्री होता है डिग्री मेजरमेंट के अंदर। तो 2 लाइन है, जल्दी से नोट कर लो, फिर हम इसके बाद आगे देखते हैं। अगर पहले का समझ में आ गया बिल्कुल आसान है, एक बार वापस देख लो जल्दी से। आपको पता है कि एक जो स्पेस था ये स्पेस था, ये 1 राइट एंगल था, इतना कंफर्म है। ये स्पेस 1 राइट एंगल, और 1 राइट एंगल को हमने लिखा था 90 डिग्री। इसके बाद जब हम यहाँ चलेंगे तो 2 राइट एंगल हो गए, थर्ड में चलेंगे तो 3 राइट एंगल हो गए, और यहाँ चलेंगे तो 4 राइट एंगल। 4 राइट एंगल का मतलब है कि आपने यहाँ से चलना शुरू किया और वापस वहीं पहुँच गए, चलते हुए आपने कंप्लीट रोटेशन पूरा कर लिया। तो 4 राइट एंगल का मतलब है कि आपने जहाँ से चलना स्टार्ट किया था चारों क्वाड्रेंट में घूम के वापस आप वहीं आ गए। तो इसका मतलब कंप्लीट जो मैंने लिखा 4 राइट एंगल, इसका मतलब 1 सर्कुलर एंगल। इसका मतलब क्या है कि आपने एक सर्कल टाइप का कंप्लीट कर लिया है। आगे इतना कंफर्म है? गर्दन तो हिलाओ सुशील कुमार, गर्दन में जंग लग गई क्या आपके? सुशील आ रहा है समझ में? 1 राइट एंगल इज इक्वल्स टू 1 सर्कुलर एंगल, मतलब आपने एक सर्कुलर टाइप का कंप्लीट कर लिया। अब सर्कुलर एंगल में हमें फाइंड करना था डिग्री। डिग्री कितना होगा?
तो डिग्री हमें फाइंड करने के लिए हम क्या करें कि हम यहाँ देखते हैं कि 1 सर्कुलर एंगल में 4 राइट एंगल होते हैं और 1 राइट एंगल में 90 डिग्री होता है। तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे 90 डिग्री, और ये हमारा क्या आ गया 4 × 90, तो टोटल आ गया आपके पास 360 डिग्री। अब समझ में आया? रिप्लाई करें फटाफट सुशील, बाकी बच्चे जो भी जुड़े हुए हैं मैसेज बॉक्स में हमें इन्फॉर्म करें। किसी को डाउट है तो भी आप इन्फॉर्म कर दें, कोई प्रॉब्लम है तो सॉल्व कर देंगे। या आप स्कूल के कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है, शेड्यूल नहीं है आपके पास प्रॉपर, या बुक अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, बुक भी अरेंज करें आप। एनसीईआरटी की बुक खरीद लें, कोई सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है, एनसीईआरटी की बुक जो है वही चलेगी। आज का टाइम हमारा ख़त्म होने जा रहा है, इसलिए आपको बोल रहा हूँ बुक वगैरह प्रॉपर परचेज करें। हम बुक के जो क्वेश्चंस वगैरह है आप बुक साथ लेके बैठें, मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मेंशन करूँगा, क्वेश्चन को रीड करके आपको समझाऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप एक बार बुक परचेज कर लें, अरेंज कर लें किसी से भी, कोई भी आपका दोस्त हो, भाई बहन हो, रिलेटिव हो, और जो भी लोग आपके फ्रेंड सर्कल में जुड़े हुए हैं उनको इन्फॉर्म करें और क्लास में कंटिन्यू करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आप ही ध्यान रखें, और किसी को कोई भी टॉपिक में डाउट हो, जितना पढ़ा दिया मैंने, तो आप एक बार मैसेज करके ज़रूर इन्फॉर्म करें मुझे कि सर आपने यहाँ पढ़ा है, यहाँ दिक्कत आई है। नेक्स्ट क्लास का शेड्यूल आपके पास होगा, तो अगली क्लास का शेड्यूल उस हिसाब से आप प्रॉपर बने रहिए। और एक बात बिल्कुल ध्यान से कान खोल के सुन लो कि आप अपना प्लेस फिक्स कर लो कि मुझे इस रूम में बैठ के जहाँ नेटवर्क अच्छा आता है प्रॉपर क्लास लेनी है। आपने क्लास का फॉर्मेट देख लिया है, क्लास बिल्कुल वैसे ही चलती है जैसे क्लासेज रूम में चलती है, इसलिए बोल रहा हूँ। और प्रॉपर नोट्स साथ में तैयार करें अच्छे से। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और किसी बच्चे को मैसेज अपने वीडियो विजिबल रखें और म्यूट रखें मोबाइल को, ठीक है बेटा? थैंक यू वेरी मच।